अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। मेरा नाम है शाहरुख खान और मैं आप लोगों को UI UX ट्रेन कराता हूँ। ठीक है, UI UX सिखाता हूँ मोबाइल ऐप की या वेबसाइट की। हमने कोर्स स्टार्ट किया हुआ है और हमारी 7 क्लासेस हो गई हैं, 7 क्लासेस हमारी हो गई हैं, जिसमें आप लोगों को मैंने पूरा बेसिक हर एक चीज़ समझा दी है और आई होप आप लोग मेरे साथ चल रहे हैं। अभी क्या है कि अगर आप चैनल पे नए हैं, ये नए लोगों के लिए जो कि चैनल पे नए आए हैं और ये वीडियो देख रहे हैं, उनको मेरी गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप जाके हमारी जो फर्स्ट क्लास है वहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक आ जाएं। ठीक है, क्योंकि इसमें आप लोगों की ही हेल्प होगी, आप लोगों की मैं मदद करना चाहता हूँ ताकि आप लोग कुछ लाइक आप लोग बिगनर्स से लेके आप लोग एडवांस लेवल तक सीख जाएं। ठीक है, इसके लिए मैंने क्या किया है कि आप लोगों को 7 क्लासेस तक जो है बेसिक पूरा समझाया है। उसके बाद अब मैं आप लोगों को ऐप सिखाऊंगा। ठीक है, ऐप की डिज़ाइनिंग सिखाऊंगा जो जिसको हम कहते हैं मोबाइल ऐप डिज़ाइनिंग या मोबाइल ऐप UI UX डिज़ाइनिंग। ठीक है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ में बेल आइकन पे ज़रूर क्लिक करें ताकि आप लोगों को डेली नोटिफिकेशंस आती रहें। और ये क्लासेस सिर्फ या 16-17 क्लासेस तक नहीं होंगी, ये मैं आप लोगों को जितना हो सके UI UX फील्ड जो है बहुत ही एक्सपेंड हो चुकी है ये फील्ड और बहुत ज़्यादा ये फैली हुई है। ठीक है, इसको हम डेली बेसिस पे मैं आपको अपडेट्स देता रहूँगा। जितना मुझसे हो सकेगा मैं आप लोगों को डेली इनमें जो होता है, इनमें दिन में या फिर वीकली जो अपडेट्स आती है, एडोबी XD हो गया या फिर फिग्मा या फिर इन्विजन स्टूडियो, जो भी कुछ है उन सब से रिलेटेड जो भी अपडेट्स होंगे वो मैं आपको अपडेट्स भी यहाँ पे शेयर करता रहूँगा। सिर्फ ये नहीं है कि मैंने कोर्स स्टार्ट किया और क्लासेस ख़त्म हो गई और बस जी ख़त्म। ठीक है, नहीं, मैंने आप लोगों को टेक्नोलॉजी के साथ साथ लेके चलना है। साथ में मैं आपको टिप्स भी बताऊंगा और इनको अपने डिज़ाइंस को कैसे आप लोग सेल कर सकते हो ये सारा कुछ बताऊंगा। ज़्यादा लंबी बात नहीं करते, चलते हैं क्लास की तरफ। जी, तो आप देख सकते हैं हम अपनी स्क्रीन पे आ चुके हैं और मैंने एक प्रोजेक्ट ओपन किया हुआ है जिसको कहते हैं ई पे, इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट। ठीक है, ये मैंने खुद डिज़ाइन की हुई थी, आप लोगों के लिए मैं डिज़ाइन कर रहा था। ये जो एक दिन की छुट्टी मैंने ली है ये आप लोगों के लिए है कि मैं आप लोगों के लिए कोई बेस्ट चीज़ लेके आऊँ। ठीक है, जिसमें आप लोगों को पूरा एजुकेट कर सकूँ, पूरा आप लोगों को ट्रेन कर सकूँ। उसके लिए हमने मैंने शॉर्ट जितनी भी इम्पोर्टेंट्स हमारी स्क्रीन थी जिसमें आप लोगों का यूज़र जर्नी जो होता है वो आपका कंप्लीट हो सके। उसके लिए मैंने क्या किया है कि ये ऐप मैंने एक दिन में ही डिज़ाइन कर दी। ठीक है, और इसके अलावा अब मैं आप लोगों को क्या करूँगा, तीन तीन या 4-5 स्क्रीन मैक्सिमम मैं आप लोगों को बना के दूंगा हर एक वीडियो में, ताकि हमारे कोर्स ये जो है ये जल्दी ख़त्म हो जाए और फिर मैं आप लोगों को नेक्स्ट स्टेप पे ले जाऊँ कि इससे अब हम अर्निंग कैसे करेंगे। ठीक है, क्लास में चलते हैं और मैं अपनी न्यू जो फाइल होगी वो जनरेट करूँगा, यहाँ पे क्लिक करके न्यू टैब एंड डिज़ाइन फाइल। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे हमने एक न्यू फाइल जनरेट की। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास लेयर्स हैं, एसेट्स हैं, ये सारे टूल्स मैंने आपको पढ़ाए हैं और ये हमारे पास लेयर्स, यहाँ पे हमारे पास जो होते हैं पेजेस होते हैं। ठीक है, हम न्यू पेजेस ऐड कर सकते हैं यहाँ से। ये जो पेज होगा इसको हम नाम देंगे, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे आए कि ये क्या है। ये हमारे पास क्या है, हम इसको रीनेम देते हैं कि हमारे पास क्या है, कोर्स का जो पूरा ऐप है। दिस इज़ कोर्स ट्रेनिंग ऐप UI UX डिज़ाइन। ठीक है, हमारा ये पूरा एक प्रोजेक्ट स्टार्ट हो गया है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ड्राफ्ट है। ठीक है, ड्राफ्ट में मैंने इसलिए सेव किया है क्योंकि मैंने ये टीम वर्क में नहीं करना। अगर आपने टीम में करना है आपने इस पर क्लिक करके कोई न्यू टीम क्रिएट करनी है यहाँ से। ठीक है, या फिर आप यहाँ पे भी वो कर सकते हैं कि मैंने मेरे यहाँ पे बहुत सारे वो बने हुए हैं टीम्स, मैं यहाँ पे भी वो कर सकता हूँ, लेकिन आप इसमें ना जाए, ये आपको मैं जस्ट बता रहा हूँ। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे ये देखिए ये क्या है, हम इसको प्ले कर सकते हैं। अगर हमारे पास कोई स्क्रीन होती है यहाँ पे आप इसकी 100% विजिबिलिटी रखते हैं, जो कुछ भी जूम इन जूम आउट वगैरह। ठीक है, हम यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे हमने पहली स्क्रीन कौन सी बनाई है। पहला जो हमारा मरहला है, जो हमारा पहला स्टेज है वो है ऑथेंटिकेशन स्क्रीन्स। ठीक है, ऑथेंटिकेशन स्क्रीन क्या होती है, अब हमारा जो है ये पेमेंट से रिलेटेड ऐप है। ठीक है, देख ले, ये हमारे पास क्या है, पेमेंट से रिलेटेड ऐप है और उसमें क्या होता है, उसमें हमें सिक्योरिटी ज़रूरी होती है। आप इजी पैसा को ले ले,
ठीक है। अगर आप पाकिस्तान से हैं तो आप इजी पैसा को ले लें, अगर आप इंडिया से हैं तो आप उनकी जो अपनी मनी से रिलेटेड ऐप्स होती हैं, या फिर मैं आपको फॉर एग्जांपल बता दूं, पायोनियर का सबको पता होगा, ठीक है, पायोनियर का सबको पता होगा। इसके अलावा पेपाल का सबको पता होगा। वो क्या है, वो ट्रांजैक्शन रिलेटेड ऐप्स हैं। वो आपकी इनकम जितनी भी आपकी पेमेंट्स आती है या फिर आप किसी को पेमेंट बेचते हैं, वो सारी की सारी ट्रांजैक्शन वहाँ पे सेव होती हैं, ठीक है। सो उसके लिए सिक्योरिटी ज़रूरी है। सिक्योरिटी हमारा क्या मुराद है, उससे क्या मतलब है कि हमें लॉग इन क्रेडेंशियल्स यूज़र को देने हैं। तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, हमें एक सिक्योरिटी सिस्टम बनाना होगा, ठीक है, एक टाइट सिक्योरिटी सिस्टम जो कि कोई दूसरा उसको लॉग इन ना कर सके, ठीक है। सो यहाँ पे हमने क्या बनाया, सबसे पहले एक है इसको हम स्प्लैश स्क्रीन भी कहते हैं, और ऑन बोर्डिंग स्क्रीन भी इसमें होती है, लेकिन मैंने वो नहीं बनाई, वो उस पर मैं ऑलरेडी वीडियोस बना चुका हूँ, आप लोग चैनल पे देख सकते हैं ऑन बोर्डिंग की स्क्रीन्स, या फिर मैं नेक्स्ट वीडियोस में भी अपलोड करता रहूँगा जस्ट यूआई इंस्पायरेशन वाली प्लेलिस्ट में, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आता है कि मैंने जस्ट सिर्फ सिंपल ये लोगो बनाया है, ये मैं आपको बताऊंगा ये मैंने कैसे बनाया है, बहुत सिंपल है। ये मैंने जस्ट, मुझे नाम नहीं आ रहा तो मैंने यही लिख दिया, ई पे एंड न्यू वे टू पे, एंड दिस इज व्हाट ऑथेंटिकेशन प्रोसेस आई जस्ट सेलेक्टेड एज अ फ़ोन नंबर। के फ़ोन नंबर से क्या होता है कि फ़ोन नंबर से हमारे पास लाइक ऑथेंटिकेशन थोड़ी स्ट्रांग हो जाती है, या फिर आप फिंगरप्रिंट से भी आप साइन अप कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एग्जांपल इजी पैसा ऐप से ही लिया है। उसके बाद यहाँ पे आता है कि आप क्या कर सकते हो कि अगर आपके पास साइन इन सॉरी यहाँ पे आप रजिस्टर कर सकते हो, और यहाँ पे आप साइन इन डायरेक्ट विद योर फ़ोन नंबर कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपने फिंगरप्रिंट से साइन अप करना है तो आप फिंगरप्रिंट से भी साइन अप कर सकते हैं अपना फिंगरप्रिंट लगा के। सो वो बैकएंड की सारी चीज़ें होती हैं, वो मैंने डिज़ाइन नहीं की, आप लोगों को जस्ट समझाना है। और इसके अलावा OTP वेरिफिकेशन क्या है, OTP वेरिफिकेशन तब आती है जब हम लॉगिन करते हैं अपने फ़ोन नंबर से, ठीक है, कि फ़ोन नंबर हमने डाला, एंटर किया, और हमने साइन इन पे क्लिक किया या फिर कंटिन्यू बटन होगा, वो हमें इस स्क्रीन पे लेके आएगा कि आप अपना जो फ़ोन नंबर आपने एंटर किया है उस पर आप वेरिफिकेशन नंबर डाल दें, ठीक है। सो ये मैंने बनाया। उसके बाद जब आपके पास अगर नहीं आया, आपने रिसीव नहीं किया, आप रीसेंड कर सकते हो, या फिर आपके पास अगर आ गया, आप यहाँ पे उसको एंटर करके वेरीफाई नाउ कर सकते हो। और ये जो है, ये क्या है, अगर आपने लॉग इन विद फिंगरप्रिंट करना है तो आपने यहाँ पे क्लिक किया फिंगरप्रिंट पे, और ये आपके पास आया कि आप इसको स्कैन करें अपना फिंगरप्रिंट, एंड जैसे ही स्कैन हो जाएगा, और जैसे ही स्कैन हो जाएगा तो ये क्या करेगा, आपका डायरेक्टली आपको नेविगेट करेगा ऑन होम स्क्रीन, जो कि आपका पहला स्क्रीन है ये। अब इसमें मैं आपको विजेट्स नहीं बताता, क्योंकि विजेट्स का क्या है कि विजेट्स के लिए मैंने एक अलग कोर्स बनाना है इसके बाद, इस कोर्स के बाद, जो है मटेरियल डिज़ाइनिंग, ठीक है। वो मैं उसमें आप लोगों को हर एक चीज़ बताऊंगा कि इसको हम क्या कहते हैं, ठीक है, ये इस पूरे सेक्शन को हम क्या कहते हैं, इस सेक्शन को क्या कहते हैं, इसके क्या स्टैंडर्ड्स हैं, इस कोर्स में भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन उसके लिए जो है आप लोगों को एक स्टैंडर्ड, अगर आपने अच्छा यूआई डिज़ाइनर बनना है और यूएक्स डिज़ाइनर भी आपने अच्छा बनना है, सो आपको क्या करना होगा, आपने वहाँ पे भी ज़्यादा फोकस करना होगा कि लाइक आपको राइट साइड से कितनी पैडिंग चाहिए, स्पेसिंग, ठीक है, लेफ्ट साइड से कितनी स्पेसिंग हो, बीच में कितनी स्पेसिंग हो, हम इस ऑब्जेक्ट जो कार्ड बनाया हुआ है इसका कितनी हाइट एंड विड्थ होनी चाहिए, रेडियस कितना होना चाहिए, कलर्स हम कैसे दे सकते हैं, ये सारा कुछ। कलर्स का तो आप लोगों को मैंने कहा भी है, और फ़ॉन्ट का भी कहा है, फ़ॉन्ट फैमिली का, कि स्टाइल गाइड में आप सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सो इसका स्टाइल गाइड मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है। दिस इज़ और प्राइमरी सेकेंडरी कलर एंड दिस इज़ और एक्सेंट कलर्स, लाइक मैंने एमी अदर कलर्स में ये डाल दिया है। लोगो मेरे पास ये है, और टाइपोग्राफी मैंने ये लिखी हुई है कि हेडिंग्स बॉडी के लिए इतना और हैंड्स के लिए इतना मैंने रखा हुआ है, और गिल रहा है मेरे पास फ़ॉन्ट फैमिली है। सो ये मेरे पास था दिस वन, एंड ये मेरे पास मैंने कुछ थंबनेल्स बनाए हैं, आप लोग देख सकते हैं मोकअप्स में डाल के, और ये भी मैं इस पर एक अच्छी वीडियो बनाऊंगा कि हम ये मोकअप्स कैसे कहाँ से उठा सकते हैं, या फिर हम इसको ख़ुद कैसे बना सकते हैं, ठीक है। सो ये आप लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पे हमने यहाँ तक ऑथेंटिकेशन तक मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट जो होगा वो क्या होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी आप मेरे पास ही रहिए। इसको मैं यहाँ से दोनों को ये फॉर एग्ज़ाम्पल हम इनको सिलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। इनको ये मैं यहाँ से कॉपी कर लूँगा और यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है, और इसको मैं नाम दे दूँगा डिज़ाइन फाइल, ठीक है। सो मैंने इसको नाम दे दिया डिज़ाइन फाइल। अब आप लोग कहेंगे ये तो आपने कॉपी पेस्ट किया, नो,
मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास अब मैं बार बार उस स्क्रीन पे नहीं जा सकता दिखाने के लिए, सो मैं यहाँ से आपको बता दूंगा। यहाँ से आपने क्या किया, फ्रेम सेलेक्ट किया, ठीक है। आपने यहाँ से एक इसका हम साइज़ देख लेते हैं कि मैंने इसकी कौन सी साइज़ रखी हुई है। असल में क्लाइंट्स डिफरेंट साइज़ का कहते हैं तो मुझसे भूल जाता है। इसका है 414 एंड 896, सो मैंने इसका ये रखा है 414 एंड या iPhone 11 Pro Max, ठीक है। सो यहाँ पे आते हैं, इसके लिए हम सबसे पहले एक स्प्लैश स्क्रीन बनाते हैं। सेम नहीं बनाते, कुछ थोड़ा सा डिफरेंट कर लेते हैं। सो मैंने जो प्राइमरी कलर रखा था इसको मैं 1 नाम दे देता हूँ यहाँ पे, और ये मेरे पास लेयर्स हैं, ठीक है। यहाँ पे सबसे पहले मेरे पास टॉप पे लेयर है। अगर इसको मैं यहाँ से लॉक कर दूँ, इसको मैं कहीं नहीं मूव कर सकता, ना इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो मुझे यहाँ से इसको अनलॉक करना पड़ेगा। ये मैं अब सिलेक्ट और अनसिलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं इसको हाइड करना चाहूँ, यहाँ से मैं इसको हाइड भी कर सकता हूँ, ठीक है। ओके, सो ये हो गया। अब हमने क्या करना है, एक स्प्लैश स्क्रीन बनाते हैं। सो उसके लिए मुझे यहाँ पे इसका लोगो चाहिए होगा। सो लोगो कैसे बनाया है हमने, मैं आपको बताता हूँ। लेट्स से मैंने एक ये रेक्टेंगल उठाया और इसको मैंने ऐसे सिलेक्ट किया। अब मैं इसको लाइक कलर देना चाहता हूँ, ठीक है। कलरिंग चलो बाद में कर लेंगे, अभी इसको मैं लोगो एज अ लोगो बनाता हूँ। सो मैं यहाँ से क्या करूँगा, इसको क्लिक करूँगा इस पर, और इसका जो टॉप लेफ्ट है उसको मैं 56 रेडियस दे दूंगा, ठीक है। या फिर आप इसको ज़्यादा भी दे सकते हैं, लाइक 8 मल्टीप्लाई बाय दे दें 25, ठीक है। सो ये मेरे पास ऐसे आ गया। अब इसी को आप कॉपी करें और पेस्ट करें। आप इसको ऐसे छोटा कर दें यहाँ से, और इसको आपने फ्लिप करना है। सो फ्लिप हम यहाँ से राइट क्लिक करके भी फ्लिप कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपने फ्लिप हॉरिजॉन्टल करना है तो ऐसे करें, या फिर आपका शॉर्टकट की शिफ्ट एच है। अगर आपने फ्लिप वर्टिकल करना है तो आप शिफ्ट वी से भी कर सकते हैं। तो मुझे ऐसे करना है, और मैंने इसको इतनी स्पेसिंग दी 12, ठीक है। अब इसको मैं कलर दे देता हूँ ये वाला, ठीक है। सो मुझे मैंने इस पर क्लिक किया, कीबोर्ड से मैंने आई प्रेस किया और ये कलर मैंने पिक किया, ठीक है। अब इस पर मैंने क्लिक किया, कीबोर्ड से आई प्रेस किया और यहाँ पे मैंने क्लिक किया, मुझे कलर्स मिल गए। शॉर्टकट तरीका है और बहुत सिंपल है, ठीक है। अब इसको मैं शिफ्ट पकड़ के, शिफ्ट और आल्ट पकड़ के दोनों को ड्रैग छोटा करता हूँ, तो मेरे पास ये छोटे हो गए, और ग्रुप मैंने कर दिया कंट्रोल जी से, ठीक है। अब दोनों आप एक बार सेलेक्ट करेंगे, दोनों सेलेक्ट हो जाएंगे। सो ये ग्रुप हो गए। अब मुझे टेक्स्ट लिखना है यहाँ पे। लेट्स से मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे कुछ लाइक इस तरह का कुछ बना लेता हूँ, नया सा कुछ अच्छा सा बनाते हैं। ऐसे मैंने इसको ड्रैग किया यहाँ से, एंड इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ऊपर। यहाँ इसको मैं कलर दे देता हूँ कुछ लाइक डिसेंट सा कलर दे देते हैं। कोई भी कलर चलेगा यार, या फिर इसका अपना जो कलर है 3 कलर, ठीक है, यही मैं दे देता हूँ। इसको मैं यहाँ पे रख लेता हूँ ऐसे, इसको मैं कलर ऐसे रख लेते हैं, ठीक है। ओके, ये मैंने जस्ट सिंपल आप लोगों को एमी वो दिखा रहा हूँ, लेकिन आप लोग भी अपनी तरफ से खुद ट्राई कर लें, ठीक है। सो मैंने यहाँ से दिया। ओ सॉरी, मैंने गाइड्स नहीं बनाई। सो गाइड्स बनाते हैं सबसे पहले। गाइड्स कैसे बनाएंगे, मैंने लेफ्ट से भी 24 स्पेसिंग रखनी है और राइट से भी 24 स्पेसिंग रखनी है, और ऊपर से मुझे 36 साइज़ देना होगा, ठीक है। सो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ से मैं गाइड उठाता हूँ और यहाँ पे मैंने ऐसे प्लेस किया। सो यहाँ से हमने क्या किया, इसको हमने पिक किया यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे लेफ्ट पे मैं ले आया, देखें लेफ्ट से मैंने अलाइन कर दिया। अगर आप नहीं अलाइन कर सकते तो आपने इसको सिलेक्ट किया और यहाँ से आप अलाइन कर सकते हैं। ये मैंने अलाइन कर दिया। अब इसके बाद क्या करेंगे, शिफ्ट एंड एरो की प्रेस करेंगे, 10 पिक्सल मूव करेगा, 1 2 3 4, ठीक है। सो ये 40 आ गया, मुझे 24 देना था, सॉरी। सो मैं वापस आऊँगा 2 3 4 5 6, और अब हमने क्या करना है, हम यहाँ से चेक करते हैं। तो मैंने आल्ट पकड़ा, आल्ट, ठीक है, और ये देखें 24, ठीक है। सो अब इस गाइडलाइन को आप यहाँ तक ले आए। सेम इसी तरह आपने इसको, सॉरी मैंने कॉपी कर दिया, आप इसको यहाँ पे ले आए। अब आपने यहाँ से 24 देना है, 1 2 3 4, और यहाँ से 24 आ गया। अब मैं इसको दोबारा यहाँ से लेके यहाँ तक लेके आऊँगा, तो मेरे पास गाइड्स बन गए, ठीक है। अब ऊपर से हमने स्पेसिंग देनी है। ऊपर से हम कैसे देंगे, ऊपर से हमने ऐसे ऊपर टॉप अलाइन किया, और यहाँ से अब मैं इसको 36 देता हूँ। सो यहाँ पे, या फिर 40 दे दें, ठीक है, 40 रख दें। सो 1 2 3 4, और ऊपर से आप इसको गाइड ले आए यहाँ तक, ठीक है। सो ये हमारे पास गाइड्स हो गए। अब हमने इस एरिया के अंदर जो है, ग्रिड के अंदर हमने काम करना है। सो हम इसको ऐसे सेलेक्ट करेंगे, और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको दे देता हूँ इसकी ओपेसिटी अगर हम कम कर दें, नहीं नहीं कम करके,
यहाँ से मैं डायरेक्ट ऐसे कर सकता हूँ। अब इस पे मैं लिख लेता हूँ कुछ टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे मैं करता हूँ ई पे एंड यहाँ से मैं साइज़ थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, लाइक 24 मैं रख देता हूँ। मैंने कहा कि मेरा 24 मैक्सिमम साइज़ होना चाहिए, सो मैंने 24 रखा और इसको बोल्ड रख देता हूँ। और इसके बाद इसकी जो टैग लाइन होगी वो रखता हूँ। तो टैग लाइन इसी को कॉपी करें और यहाँ से आप जस्ट आपने क्या करना है, इसको रेगुलर कर दें और यहाँ से 24 से इसको 16 कर दें और इसको थोड़ा सा नीचे ले आए। स्पेसिंग होनी चाहिए हमारी 8 मल्टीपल ऑफ 8, ठीक है। और ऊपर देखें, ऊपर भी हमारी 8 होनी चाहिए। सो अब इसको ओपेसिटी जो है थोड़ी कम होनी चाहिए या फिर इसका कलर थोड़ा सा ग्रे टाइप होना चाहिए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मैं इसको टैग लाइन दे देता हूँ कि we made your payment easy, ओके। यहाँ पे हमने जस्ट ये लेगा और अब मुझे क्या करना है, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर कर लेता हूँ ऐसे, इस टाइप का मैंने कुछ बना लिया, ठीक है। अब इसके बाद मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं कुछ लाइक डिफरेंट सा करना चाहता हूँ। सो उसके लिए मैं क्या करूँगा, मैंने तो लोगो यहाँ पे बना दिया सिंपल, मैंने ये इस तरह सिंपल स्क्रीन बनाई थी और यहाँ पे मैंने इसको ऐसे कर दिया। सो ये जस्ट आपको दिखाने के लिए था कि हम कुछ भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे आप इस तरह कर सकते हैं कि आप इसको पूरा बैकग्राउंड दे सकते हैं, ठीक है। लाइक आपने ये पूरा कंटेनर लिया और पूरी स्क्रीन में रख दिया और इसको आप एज अ पूरा बैकग्राउंड रख सकते हैं। इसको अब आपने क्या करना है, जस्ट इसको आपने कलर वाइट कर देना है, बाकी वही रहेगा। जो ब्लैक है उनको भी आपने वाइट कर देना है, ठीक है। यहाँ से वाइट कलर दे दे। सो ये हमारे पास ऐसे आ गया। अब इसको आप सेंटर में रख सकते हैं, ठीक है। इसको आप सेंटर में रख दें एंड इसको भी आप सेंटर में यहाँ से अलाइन करके रख सकते हैं इस तरह, ठीक है। सो ये हमारे पास आ गया ई पे एंड ये आपका स्पेसिंग, ठीक है। आपने अब स्पेसिंग सही करनी होगी और ये हमारा हो गया काम पूरा, ठीक है। अब इसके बाद क्या करते हैं कि ये ऐप 3 सेकंड ये स्क्रीन लोड होगी और इसके बाद ये सेकंड स्क्रीन पे आएगी जिसको हम ऐसे बना लेते हैं। यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ सेकंड स्क्रीन और इधर हमारा होगा ऊपर स्क्रीन में देखते हैं कि हमारा लॉगिन स्क्रीन कैसा बना हुआ है, साइन अप सॉरी। सो साइन अप ऐसे बना है, सो मैं इसको ऐसे बनाऊंगा। इसको रिमूव कर दें, ठीक है। अब ये मेरे पास वाइट स्क्रीन है। सो मुझे यही लोगो, ये वाला जो लोगो है इसको क्या करना है, कॉपी करना है और यहाँ पे मुझे इसको पेस्ट कर देना है, ठीक है। इधर ऊपर ले आए, ठीक है। और इसको अगर हम लेफ़्ट साइड पे अलाइन कर दें ऐसे, ठीक है। इसको ऐसे कर दें लेफ़्ट साइड पे अलाइन एंड यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इसको टैग लाइन भी यहाँ पे दे देते हैं ताकि अच्छा लगे। यहाँ पे हमने इसको लेफ़्ट पे अलाइन किया और इधर से आप कह सकते हैं कि ई पे साइन अप, ठीक है। साइन अप कर दें एंड यहाँ से मैं कह दूँगा लेट्स क्रिएट योर अकाउंट, ओके। ये हो गया। अब इसकी स्पेसिंग चेक करें, 8 स्पेसिंग यहाँ से हो गई और यहाँ से आपने 8 स्पेसिंग रख दी। सो ये हमारा साइन अप हो गया। अब इसके बाद हमने एडिट टेक्स्ट बनाने हैं जिसको हम टेक्स्ट फील्ड कहते हैं, ठीक है। सो ये तो हमने मैसेज वगैरह लिख दिया कि ये हमारा साइन अप है और ये मैंने ज़्यादा रखा है, सो मैं इसको 32 रख दूँगा ताकि थोड़ा कम दिखे और यहाँ से 16 रख दें। 8 2s और 16 एंड यहाँ से आप 8 रख दें, ठीक है। ये हो गया। अब हमने जस्ट एडिट टेक्स्ट बनाना है। एडिट टेक्स्ट के हमारे पास बहुत सारे टाइप्स हैं लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट लाइन यूज़ किया है तो मैं यहाँ पे आपके लिए लाइन यूज़ कर लेता हूँ। यहाँ पर आप ये भी यूज़ कर सकते हैं टेक्स्ट फील्ड का जो ये होता है एरिया, ठीक है, कंटेनर। सो हमने कंटेनर लिया, इसको 56 हाइट दी और साथ में हमने ये जो है आपके लाइंस टच है, ठीक है, यहाँ से भी यहाँ से भी। और अब हमने इसको रेडियस देना है, रेडियस दे देते हैं 16, ठीक है। 16 हमने रेडियस दे दिया या फिर आप 12 रख दें, ठीक है, 12 रेडियस भी दे सकते हैं। अब इसको हमने क्या करना है, हमने इसको लाइट सा कलर देना है या फिर इसकी ओपेसिटी कम कर देते हैं, ठीक है। या फिर इसको आप फुल वाइट कर दें, ठीक है। आप इसको फुल वाइट कर दें और स्ट्रोक इसको जस्ट सिंपल सा दे दें और उसकी ओपेसिटी कम कर दें टू 10%। सो ये आपका एडिट टेक्स्ट आ गया। और अब इसके अंदर हम ये जो टेक्स्ट है ये कॉपी करके इधर एज अ हिंट लिखेंगे कि हम इसको कैसे यहाँ पे कर सकते हैं। सो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि एंटर योर फ़ोन नंबर, ठीक है। एंटर योर फ़ोन नंबर
ये मैंने यहाँ पे लिखा। फ़ोन नंबर के साथ फॉर एग्जांपल अब देखें, आप इंटर फ़ोन नंबर कह रहे हैं, लेकिन साथ में आपने कंट्री सिलेक्शन के लिए भी कुछ रखना होता है, ठीक है। उसके बाद आपने कुछ कोड भी लिखना होता है, साथ में कंट्री कोड सिलेक्शन होता है। फॉर एग्जांपल अब मैं पाकिस्तान का करता हूँ तो मुझे +92 चाहिए, और उसके बाद यहाँ पे मुझे क्या चाहिए, फ़ोन नंबर, ठीक है। फ़ोन नंबर लाइक हमारा कोड क्या है, 000 एंड देन स्पेस 000 जो भी नंबर है, ठीक है, वो यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे आपका फ्लैग आ जाएगा, यहाँ पे, ठीक है, आपका फ्लैग आ जाएगा। तो फ्लैग हमने क्या करना है, हम गूगल से डाउनलोड कर सकते हैं। सो मैं जस्ट यहाँ पे क्या कर दूँगा, फॉर एग्जांपल यहाँ से अब कितनी स्पेसिंग दी, 12, ठीक है। यहाँ से हमने 12 स्पेसिंग दी, यहाँ से हमने इसको 6 8 कर दें इसको, और यहाँ से हमने इसको स्पेसिंग देनी है 12, ठीक है। ये हमारी 12 स्पेसिंग होगी। सो अब ये जो है ये हमारे पास एज अ हैंड यूज़ हो रहा है, लेकिन ये हमारे पास फिक्स्ड टेक्स्ट है, तो इसको आप ओपेसिटी ज़्यादा कर दें। सो ताकि ये हमारे पास चेंजेबल ना लगे, इसको हम चेंज कर सकते हैं विद सिलेक्शन ऑफ फ्लैग, ठीक है। सो हमने यहाँ पे कौन सा फ्लैग सिलेक्ट किया हुआ है, ये वाला। सो इसी को आपने क्या करना है, कंट्रोल C करना है, या फिर कंट्रोल-Alt-C कर दें, कंट्रोल-Alt-C, ठीक है। और यहाँ पे आपने क्या करना है, कंट्रोल-Alt-V, कंट्रोल-Alt-V दबाएंगे तो वो इसमें पेस्ट हो जाएगा। यहाँ पे जो अब इनका कोड है +1, ये मैंने लिखा, ठीक है। और आप जब फ्लैग पे क्लिक करेंगे, या फिर आप यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन सा आइकन बना सकते हैं, यहाँ से इस पे क्लिक करके आपने जस्ट पॉलीगॉन सिलेक्ट करना है, और यहाँ से आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको थोड़ा सा इसकी हाइट ऐसे कर दें, सॉरी विड्थ, और इसको अब आपने फ्लिप करना है इनटू वर्टिकल, ठीक है। ये फ्लिप हो गया। अब आपने इसकी थोड़ी हाइट कम कर देनी है, और थोड़ा सा इसको छोटा कर देना है। इसको ब्लैक कलर दे दें, ठीक है। यहाँ हमने ब्लैक कलर दिया, और यहाँ पे हम शो कर रहे हैं कि हमारे पास क्या है, ड्रॉप डाउन है, जो जिससे हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉप डाउन में हमारे पास नंबर्स या फिर कंट्रीज आएंगी, ठीक है। यहाँ पे फिर हम अपना नंबर एंटर कर सकते हैं। सो ये मेरे पास आ गया। अब इसके बाद मुझे बटन बनाना है, तो बटन का हमेशा याद रखें कि बटन और जो हमारा वो होगा एडिट टेक्स्ट होगा, ये हमेशा सेम होते हैं, ठीक है। इनकी साइजिंग से रिलेटेड मैं बात कर रहा हूँ कि हमेशा सेम होने चाहिए। सो अगर आपने एडिट टेक्स्ट जो है यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, और आप अब बटन यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, सो आपने इसकी हाइट और इसकी हाइट विड्थ हर एक चीज़ चेक करनी है कि ये इसकी विड्थ सेम है इससे या सेम है। तो अब इसको हम कलर दे देते हैं फिल। फिल हमारा वाइट है, सो हम अपना थीम कलर सेलेक्ट करेंगे, और ये जो टेक्स्ट होगा इसको हम वाइट कलर देंगे। इसकी ओपेसिटी ज़्यादा कर दें, और इसको थोड़ा सा बोल्ड करना है 16, एंड इसको बोल्ड कर देना है, या फिर सेमी बोल्ड रख दें, ठीक है, या फिर मीडियम भी आप रख सकते हैं। और इसको हम क्या देंगे, कंटिन्यू, या फिर या कंटिन्यू लिख सकते हैं, और आप कैपिटल में लिख दें बटन में, ठीक है। वो आपकी मर्ज़ी है, अगर आप बटन में कैपिटल वर्डिंग यूज़ करते हैं तो आपने पूरी ऐप में कैपिटल यूज़ करनी होंगी, ठीक है, हर बटन में। और अगर आपने वो रखना है स्मॉल, तो फिर आप केबल केस में रख सकते हैं, जिसका सिर्फ फर्स्ट वर्ड कैपिटल होगा। सो ये हमारा ये हो गया, ये स्क्रीन हो गई। उसके बाद हमें और क्या चाहिए, ये जो है ये हिंट है, ठीक है। और यहाँ पे आपका अगर आप ऑलरेडी मेंबर हैं इसके, इस ऐप के, तो आप वो भी कर सकते हैं, ठीक है। सो हम क्या करते हैं, इसी को ही कॉपी करके नीचे यहाँ पे ले आते हैं, और यहाँ पे सेंटर में हम रख देते हैं इसको ऐसे। यहाँ से हम सेंटर टेक्स्ट को अलाइन कर देते हैं, और यहाँ पे हम लिखते हैं कि ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, और क्वेश्चन मार्क, एंड देन मैं लिख देता हूँ साइन इन, ठीक है, और लॉग इन। सो इसको ओपेसिटी 0 कर दें, और यहाँ पे जो है इसको आपने ऐसे सेलेक्ट करके अब इसको थोड़ा सा मीडियम कर देना है, और इसका कलर चेंज करना है टू दिस वन, ठीक है। अब आप इसको सेंटर में अलाइन करें। सो अगर कोई यूज़र ऑलरेडी यहाँ पे लॉगिन है, तो वो क्या करेगा, डायरेक्ट साइन इन करेगा। साथ में मैंने फिंगरप्रिंट भी बनाया, तो इसको आप कैसे करें, इसको आप इसका जो विड्थ है वो आप थोड़ी सी कम कर दें, और इसी को ही कॉपी करके उधर रख दें, ठीक है, पेस्ट कर दें। और इसका जो विड्थ है और हाइट, वो आप इसको एज अ स्क्वायर रख दें। सो हाइट विड्थ जो है 54 है, सो इसको मैं हाइट इसकी, सॉरी, हाइट इसकी 56 है, तो विड्थ भी मैं 56 कर दूंगा, और इसको यहाँ से अलाइन कर दूंगा इतना, ठीक है। और इसको जो है, इसको मैं क्या करता हूँ, इतना मैं इसको दे दूंगा कि इसके बीच में 12 स्पेसिंग या फिर 16 स्पेसिंग रह जाए, और इन दोनों को सिलेक्ट करके इनको सेंटर अलाइन कर दें, ठीक है। अब यहाँ से क्या है कि यहाँ से मैंने इसको थोड़ा सा नीचे ले आया हूँ, और इसके बीच में जो स्पेसिंग है वो मल्टीपल ऑफ 8 होनी चाहिए। और यहाँ पे अब आइकन मैं अब कहाँ से डाउनलोड करूँ आप लोगों के लिए, मैंने ऑलरेडी फ्लैट आइकन से डाउनलोड किया है। इसके मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, या फिर इसके अपने प्लगइन्स हैं फिग्मा में, जो कि आप डायरेक्ट यहाँ से भी
आइकन्स उठा सकते हैं, ठीक है। प्लगइन्स इस तरह से होती हैं, लाइक आप यहाँ पे राइट क्लिक प्लग इन एंड यहाँ पे आपके आइकन ले या फिर जो भी आइकन होगा वो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हैं। सो देखिए मेरे पास ये प्लगइन लोड हो गया जिसमें मेरे पास आइकन्स हैं, यहाँ पे बल्क में भी है एंड लाइट, ब्रोकन एंड 2-1 एंड ऑल दैट, ये आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो मैंने वो यहाँ पे यूज़ करना है ये वाला आइकन, ठीक है। इसको वाइट कलर दे दें और यहाँ पे आप इसको सेंटर में अलाइन कर दें, इसको ग्रुप कर दें। अब बटन का आप देख रहे हैं कि यहाँ पे स्ट्रोक मुझसे रह गया, तो आपने स्ट्रोक इसको माइनस कर देना है, इसका भी आपने स्ट्रोक माइनस कर देना है, हटा देना है। सो हमारे पास पहली स्क्रीन बन गई है, तो कैसी लगी। अब इसके बाद हमारी जो तीसरी स्क्रीन होगी उसमें हम इसको एक्टिव शो कराएंगे कि हम यहाँ पे अब नंबर एंटर कर रहे हैं। सो उसमें हम क्या करेंगे कि इसका जो बॉर्डर होगा, बॉर्डर स्ट्रोक, वो हम इसको ओरिजिनल जो इनका अपना कलर है वो दे देंगे, और साथ में यहाँ पे हम लाइक इस तरह शो करेंगे कि 8-9 एंड समथिंग लाइक दिस, और फिर साथ में हम ये लगा देंगे कि हम तो नंबर एंटर कर रहे हैं, ठीक है। सो इसको जस्ट ये देना है और इसको ओपेसिटी इसकी हाई रख देनी है। सो इसको थोड़ा सा स्पेस दें ताकि इसको इनको लगे हम एंटरिंग कर रहे हैं, ठीक है, फ़ोन नंबर एंटर कर रहे हैं। और उससे पहले आपका जो ये बटन होगा कंटिन्यू का, ठीक है, ये क्या होगा, या इसकी ओपेसिटी आपने कम कर देनी है टू 30% या 20%, ताकि उनको लगे कि आप फ़ोन नंबर एंटर किए बगैर आप कंटिन्यू नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर आप डायरेक्ट फिंगरप्रिंट कर सकते हैं। सो ये आपका पूरा एक स्टेप हो गया। और इसके बाद आपने क्या करना है, साइन इन करना है, ठीक है। साइन इन की तो आई थिंक ज़रूरत नहीं होती, लेकिन चले आपको मैं समझाने के लिए कर देता हूँ। साइन इन एंड यहाँ पे आपने जस्ट सिंपल ये लिखना है कि वेलकम बैक to log in into your account, sorry your account। और यहाँ पे आप ये लिख दें, यहाँ पे फिर से फ़ोन नंबर होगा और यहाँ पे कंटिन्यू होगा, और साइन इन भी मैं लिख सकता हूँ। एंड यहाँ पे फिंगरप्रिंट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप क्या करना होगा, यहाँ पे आपने साइन अप लिखना होगा, और साथ में जो टेक्स्ट होगा वो क्या होगा कि ऑलरेडी नो डोंट हैव एन अकाउंट, ऑलरेडी नहीं होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे डोंट हैव एन अकाउंट, सो साइन अप कर दें, ठीक है। सो ये हमारा प्रोसेस था पूरा। अब फॉर एग्जांपल आपने ये सारा कर दिया, अब आपको वेरिफिकेशन कोड आएगा, ठीक है। अब वेरिफिकेशन कोड हम कैसे बना सकते हैं, उसके लिए मैं आपको बताता हूँ, सिंपल तरीका है। ये जो हमने अभी बॉक्स यूज़ किया है, ठीक है, वहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने कंसिस्टेंसी को वो रखते हुए, ख्याल में रखते हुए मैंने लाइन यहाँ पे भी एडिट टेक्स्ट को मैंने एज अ लाइन रखा है। सो आपने यहाँ पे क्या करना होगा, आपने यहाँ पे बॉक्सेस रखने होंगे, ठीक है। सो बॉक्सेस कैसे होने चाहिए वो मैं आपको बताता हूँ। ये जो आपका पूरा बॉक्स होगा, इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करेंगे, इसकी विड्थ कितनी है वो आप देख लें, 366 है। सो 366, और हम कितने बॉक्सेस बनाएंगे, 4 बॉक्सेस बनाएंगे इस तरह की, ठीक है। 4 बॉक्सेस बनाएंगे, लेकिन हर एक के बीच में हमने कितनी रखनी है, 12 की स्पेसिंग या फिर 16 की स्पेसिंग रख दें, ठीक है। या फिर चलें स्पेसिंग को छोड़ दें, इतना डिफिकल्ट नहीं बनाते, आप जस्ट इसको डिवाइड बाय 4 कर दें, डिवाइड बाय 4, ठीक है। ये मेरे पास आ गया 91.5। सो अब मैं क्या करूँगा, एक तो मेरे पास एक दूसरा स्मॉल जो सिंपल तरीका है वो ये है कि आपकी जितनी हाइट है उतनी आप वो रख दें, विड्थ रख दें। तो आप विड्थ भी इसको सेम रख सकते हैं, ठीक है। आप इसको थोड़ा सा सेंटर में ले आए। अब इसको आपने यहाँ पे लाना है, ऐसे 4 बॉक्सेस आपने बनाने हैं। अब इन सब को मैंने सेलेक्ट किया, यहाँ पे मैं आया, यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन हमने कहाँ करनी है, हॉरिजॉन्टल में करनी है, तो हमने हॉरिजॉन्टल में डिस्ट्रीब्यूशन की, और हमारे पास स्पेसिंग हर एक के बीच आ गई 23, सो हम 24 कर देते हैं, या फिर आप 32 भी कर सकते हैं, ठीक है। सो ये मैंने किया, और इसकी जो स्ट्रोक है वो मैं क्या कर देता हूँ, ब्लैक इनटू दिस वन, ठीक है। थोड़ा लाइट कर दिया और इसको सेंटर में ले आया ऐसे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे ये वाला बटन मेरा हट जाएगा और मेरे पास कौन सा बटन आएगा, ये वाला, ठीक है। इसकी जितनी हमारी वो होगी लाइक जितना हमारा राइट और लेफ़्ट होगा उतना हमने इसको भी देना है। यहाँ से लेफ़्ट मैच होना चाहिए और राइट से भी मैच होना चाहिए, और ये आपका टेक्स्ट फिक्स्ड में हो गया, सो ये आपने ऑटो कर देना है, और ये आपने ऐसे, ठीक है। अब मैं यहाँ पे कोई टेक्स्ट यूज़ करना चाहता हूँ, इसको कॉपी करूँगा, पेस्ट करूँगा यहाँ पे इस बॉक्स में। सो इस पर मैं लिख देता हूँ कि इसमें फॉर एग्जांपल 4 लिखा है मैंने, और इसमें मैंने लिखा है 6, और यहाँ पे अभी तक कुछ नहीं आया, मैंने नहीं लिखा, तो मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर लेता हूँ, स्टैटिक, ठीक है। इसकी ओपेसिटी कम कर दें और सेम इनटू दिस वन, ठीक है।
ये मेरे पास आ गया। अब आप यहाँ से वेरिफिकेशन कर सकते हैं, वेरीफाई कोड, ठीक है। OTP कोड होगा, इसको हम OTP कोड कहते हैं। अब हमारे पास ये जो बटन होगा ये सेंटर में टेक्स्ट, और ये हमने हटा दे रहे हैं, यहाँ पे इसकी कोई ज़रूरत नहीं। और यहाँ पे क्या होगा, इसको मैं यहाँ से हटा सकता हूँ। इधर मुझे बैक आइकन लगाना होगा कि फॉर एग्जांपल नो सॉरी, मुझे वापस करना है। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखें यहाँ पे हमने क्या लिखा है, डोंट डिडंट यू रिसीव एनी कोड रीसेंट, ठीक है। सो यहाँ पे हम यहाँ पे रीसेंट भी कर सकते हैं कि आप यहाँ पे अगर आपको रिसीव नहीं हुआ आप रीसेंट कर लें। यहाँ पे हमने रीसेंट लिखा और इसको हटा देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं कि डिडंट रिसीव्ड द कोड येट, ठीक है। सो रीसेंड कर दें। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, वेरीफाई अभी यहाँ पे नहीं है, इसको जो है हम हाईलाइट कर देंगे। अब हम इसको यहाँ पे हाईलाइट कर सकते हैं कि जब आप अपना पूरा कोड डाल दें तो तब आप इसको वो कर सकते हैं। सॉरी, इसको टू दिया, सो यहाँ पे मेरे पास नंबर्स आ गए, ठीक है। अब आप इसको हाईलाइट कर दें कि या वी हैव रिसीव्ड इट एंड वी कैन वेरीफाई, और यहाँ पे अपने OTP वेरिफिकेशन लिखना है, OTP वेरिफिकेशन, एंड यहाँ पे एंटर enter your 4-digit OTP code to verify your account, ठीक है। ये मैंने लिखा, और इसी को ही कॉपी करें, यहाँ पे इसको पेस्ट कर दें क्योंकि सेम ही स्क्रीन है, जस्ट हमने अच्छी सी यूज़र फ्लो बनाई है इसके लिए। सो यहाँ पे आपका 5 स्क्रीन हो जाएगा, ये आपका 6 सॉरी यहाँ पे आपका ये 6 स्क्रीन हो जाएगी, ठीक है। सो उसके बाद आपका आता है वेलकम। हम अगर फिंगरप्रिंट से करना चाहते हैं तो फिंगरप्रिंट से कैसे करेंगे, सिंपल सी चीज़ है। ये आपने जस्ट जो आपको तैयार वो मिलते हैं या फिर आप ख़ुद भी बना सकते हैं इसको, जो स्कैन कोड होता है, ठीक है। सो आपने क्या किया, मैंने यही जो लाइक फिंगरप्रिंट था इसी को कॉपी किया, बना लेते हैं, चलो बना लेता हूँ आप लोगों के लिए। 7 स्क्रीन है और इसमें से आप सिर्फ ये हटा दें, ठीक है, और आप ये भी हटा दें, ये भी हटा दें, और इसको जो है सेंटर में कर दें। ये आप हटा सकते हैं, अगर आप हटाना चाहें हटा सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या करेंगे कि फिंगरप्रिंट फिंगरप्रिंट स्कैन, ठीक है, इसको मैं सेंटर पे कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिख दूँगा लॉग इन YI फिंगरप्रिंट। सो मुझे ये स्मॉल में लिखना होगा, लॉग इन YI फिंगरप्रिंट स्कैन, ठीक है। इसको मैं सेंटर में अलाइन कर दूंगा। अब मुझे यही फिंगरप्रिंट जो होगा ये वाला, इसी को कॉपी करके यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है, और इसको मैंने कलरिंग क्या देनी है, ब्लैक टाइप, और इसको यहाँ पे ले आए, सॉरी ये आपका ये आ गया फिंगरप्रिंट, और इसको आप शिफ्ट पकड़ के आल्ट शिफ्ट पकड़ के आप इसको ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। आपने सेंटर में प्लेस किया। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या करना है। आपने जस्ट सिंपल आपको तैयार स्कैन कोड भी मिल सकते हैं, ठीक है। तैयार जो स्कैन कोड मिलते हैं उसके मैं लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर किए हुए हैं, आप वहाँ से इसको डायरेक्ट SVG में आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, आप लोगों के लिए जस्ट सिंपल सा तरीका बता देता हूँ। ये मैंने लाइन बनाई हुई है और ये मैंने एक एरिया बनाया हुआ है। सो मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से मैं एक बॉक्स सेलेक्ट कर लेता हूँ इस तरह का, और एक एरिया सेलेक्ट कर देता हूँ, इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए, और इसको मैंने ऐसे रखा, ठीक है, सेंटर में रखा। अब इसके जो बॉर्डर्स हैं यहाँ पे आपने क्या करने हैं, लाइनिंग बनानी है सिंपल सी ऐसे। ये मैंने उठाया लाइन, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको इतना, जितना मैं इसको विड्थ दूंगा यहाँ पे उतना मैं उसको नीचे से हाइट भी दूंगा। कंट्रोल-CV किया और नीचे से आप उतना इसको हाइट दे दें। इसकी वो देखें कितनी है, 7, यहाँ पे 5 है, सो मैं इसको ज़्यादा कर दूंगा 7, अब तो 7 आ जाएगा। और इसको आप ऐसे अटैच कर दें ग्रुप, ठीक है, एंड कंट्रोल-CV आपने कॉपी किया, पेस्ट किया, और फिर आप इसको नीचे यहाँ पे ले आए, ठीक है, यहाँ पे। और अब आपने इसको क्या करना है, फ्लिप कर देना है इनटू वर्टिकल, और ये आपके पास ऐसे आया। अब इन दोनों को आपने कॉपी करके क्या करना है, कंट्रोल-CV एंड आपने यहाँ लाना है, ठीक है। ये मेरे पास थोड़ा छोटा बन गया है लेकिन हम बड़ा इसको कर सकते हैं। सो आपने क्या किया कि आपने हॉरिजॉन्टल में शिफ्ट किया, फ्लिप कर दिया, ठीक है, शॉर्टकट की से।
अब इनकी जो साइजिंग है लेट्स से वो हम चेंज करते हैं, या फिर चलें चेंज कर लेते हैं। इन सबको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ से मैं इसको बढ़ा देता हूँ और इनकी साइजिंग भी मैं बढ़ा देता हूँ। यहाँ से मैंने इसको 15 रखा और मैंने अटैच किया हुआ है 15। सो अब मैं इसको जितना भी दूंगा उतना ही साइज़ इसका यहाँ पे भी आएगा 15 एंड 15 और बड़ा कर दें ताकि नज़र आए, ठीक है। सो इसको मैंने ओपेसिटी कम कर दी टू 50% और यहाँ पे अब फिंगरप्रिंट को थोड़ा छोटा कर दें और एक बॉक्स ले लें। अब यहाँ से एक रेक्टेंगल सेलेक्ट करें और मैंने यहाँ से एरिया सेलेक्ट किया यहाँ तक, ठीक है, और इसको भी यहाँ तक मैंने एरिया सेलेक्ट कर दिया। सो अब क्या करना है, इसकी ओपेसिटी अपने आप इसको 0 पे रख दें और यहाँ से आपने सॉलिड टू लीनियर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे जो फर्स्ट कलर होगा उसकी ओपेसिटी हम कम कर देंगे और इसकी हम ज़्यादा करेंगे और इसकी जो होगी वो 0% होगी, ठीक है। अब इसका जो ओरिजिनल कलर है, इनका प्राइमरी कलर, वो हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया और इनका जो अपना कलर है वो भी हमने यहाँ पे सिलेक्ट किया, लेकिन इसकी ओपेसिटी कम कर दी, ठीक है, 0। सो ये हमारे पास स्कैन कोड आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक लाइन बना दे ताकि इनको पता चले कि आपका लाइक वो मूवमेंट क्या होती है। सो वो हमने यहाँ पे दिखाना है। यहाँ से हमने ऐसे किया। अब इस लाइन को हम राउंड भी कर सकते हैं फ्रॉम बोथ साइड्स और इसको अपना कलर दे दें, ठीक है, या फिर कोई दूसरा इसका कलर दे दें येलो टाइप, ताकि हमें लाइन का पता हो, ठीक है, कि ये इनकी लाइन है। सो ये आप देख सकते हैं हमारा जो ऑथेंटिकेशन सिस्टम है वो हमारा बन गया है, ठीक है। आई होप आप लोगों को वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी और गाइडलाइंस हर एक चीज़ आपको मैंने बता दी है। आज जो है आप इस तरह की कोई ऐप पे ऑथेंटिकेशन जो पूरी स्क्रीन होंगी वो बना दें, जिसमें आपसे वो ईमेल या पासवर्ड मांगते हैं या फिर आपसे फ़ोन नंबर मांगते हैं, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कीप वॉचिंग द वीडियोज़ और साथ में सब्सक्राइब ज़रूर करें चैनल को और प्रेस द बेल आइकन एज वेल, ताकि आप लोगों को डेली नोटिफिकेशंस आती रहें। सो हैव अ गुड डे एंड बाय।